साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक्स-सर्विसमैन कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा पूर्व सैनिकों की पेंशनर के बारे में। जो भी हमारे पूर्व सैनिक 1950 से लेके और 2019 तक पेंशन आए हैं, उन सभी की पेंशन के बारे में बात करूंगा। और ये मैं सिपाही रैंक से लेके आज की वीडियो में हवलदार रैंक तक बात करूंगा, यानी कि सिपाही, नायक और हवलदार 3 रैंकों के बारे में बात करूंगा। क्योंकि साथियों, हमारे बहुत सारे पेंशनर मुझसे समय समय पर बार बार सवाल पूछते रहते हैं। कोई कहता है कि सर, मैं 1990 में पेंशन आया था, मैं नायक से आया हूँ, मेरी पेंशन कितनी बनेगी। कोई पूछता है 2014 में पेंशन आया था तो मेरी पेंशन कितनी बनेगी। और कोई पूछता है 2006 में पेंशन आया था तो मेरी पेंशन कितनी बनेगी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों की सटीक पेंशन कितनी बनेगी, चाहे आप 1950 के बाद आए हो, या आप 2019 से पहले आए हो, या आप 2014 से पहले आए हो। सभी की पेंशन के बारे में बताऊंगा। और आज की पेंशन में मैं आप लोगों को भाग वाइज समझाऊंगा। पहले भाग में मैं आपको बताऊंगा सिपाही रैंक के बारे में, दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा नायक रैंक के बारे में, और तीसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा हवलदार रैंक के बारे में, कितनी पेंशन इन रैंकों की बनेगी। तो साथियों, इससे पहले मैं आगे का वीडियो शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो साथियों, सबसे पहले लेते हैं भाग नंबर 1, सिपाही एंड इक्विवेलेंट। जो भी सिपाही 31 जनवरी 2006 से लेके 30 जून 2014 के बीच में पेंशन आए हैं, उनकी पेंशन कितनी बनेगी। जिन्होंने 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है, उसकी पेंशन बनेगी 20,107 रुपए। दूसरा, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स है, उनकी पेंशन बनेगी 21,782 रुपए। तीसरा, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स है, उनकी पेंशन बनेगी 21,782 रुपए। ये तो था सिपाही रैंक का 31 जनवरी 2006 से लेकर 30 जून 2014 तक का। जो सिपाही 1 जनवरी 1950 से लेकर 31 दिसंबर 2005 के बीच में पेंशन आए हैं, उनकी पेंशन कितनी बनेगी। जिन्होंने 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है, उनकी पेंशन बनेगी 18,807 रुपए। और जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स रही है, उनकी पेंशन बनेगी 18,807 रुपए। और जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स रही है, उनकी पेंशन बनेगी 18,807 रुपए। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने जाना 1 जनवरी 1950 से लेकर 31 दिसंबर 2005 के बीच में जो भी सिपाही आए थे, उनकी पेंशन के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूं 1 जुलाई 2014 से लेकर 30 जून 2019 तक, इसके बीच में जो सिपाही पेंशन आए हैं, तो उनकी पेंशन कितनी बनेगी। जिन्होंने 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है, उनकी पेंशन बनेगी 20,107 रुपए। और जिन्होंने 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस की है, उनकी पेंशन बनेगी 21,782 रुपए। और जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स रही है, उनकी पेंशन बनेगी 21,782 रुपए। और सैनिक भाइयों, ये कंडीशन उन्हीं सैनिकों को लागू होगी जिन्होंने ऑन ग्राउंड ये सर्विस की है। मेरा कहने का मतलब यह है इसमें, यानी कि जैसे कि हमने 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस की है, लेकिन उसमें हमारी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस भी कुछ हो जाती है। जैसे कि हम OWL हो जाते हैं 10 दिन, या OSL हो जाते हैं, जैसे कि छुट्टी से लेट हो जाते हैं, तो हमारी क्वालिफाइंग सर्विस में से काट दी जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि मैंने 16 साल टोटल सर्विस की है, लेकिन मैं बीच में अपनी सर्विस में छुट्टी से 10 दिन लेट हो गया, तो मेरी वो 10 दिन मेरी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में गिना जाएगा। इसलिए मेरी क्वालिफाइंग सर्विस टोटल बनेगी 15 साल 11 महीने 20 दिन। इसका यही मतलब है जो मैंने नीचे आपको बताया है। तो चलिए सैनिक भाइयों, अभी देखते हैं भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में आप लोगों को बताऊंगा रैंक, नायक एंड इक्विवेलेंट के बारे में। जो भी नायक हमारे 1 जनवरी 1970 से लेके 31 दिसंबर 2005 के बीच में पेंशन आए हैं, तो उनकी पेंशन कितनी बनेगी। जिन भी नायक ने हमारी 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस की है, उनकी पेंशन बनेगी 20,107 रुपए। और जिस नायक की क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स रही है,
उसकी पेंशन बनेगी 21,244 रुपये। और जिस नायक ने हमारी 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस की है उसकी पेंशन बनेगी 21,688 रुपये। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने जाना 1 जनवरी 1970 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक जो भी नायक पेंशन आए हैं उनकी पेंशन के बारे में। अभी हम जानेंगे 31 जनवरी 2006 से लेकर 30 जून 2014 तक आने वाले पेंशन के बारे में। यानी कि जिस नायक ने 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस की है उसकी पेंशन बनेगी 21,782 रुपये। और जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स रही है उनकी पेंशन बनेगी 22,144 रुपये। और जिस नायक ने 14 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है उसकी पेंशन बनेगी 26,741 रुपये। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने जाना 31 जनवरी 2006 से लेकर 30 जून 2014 तक पेंशन आने वाले नायक की पेंशन के बारे में। चलिए सैनिक भाइयों, अभी जानते हैं जो भी नायक 1 जनवरी 2014 से लेकर 30 जून 2019 तक पेंशन आए हैं उनकी पेंशन कितनी बनेगी। 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले नायक की पेंशन बनेगी 21,782 रुपये। और 22 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस वाले नायक की पेंशन बनेगी 22,144 रुपये। और जिस नायक ने 24 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है उसकी पेंशन बनेगी 24,825 रुपये। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने जाना 1 जनवरी 2014 से लेकर 30 जून 2019 तक पेंशन आने वाले नायक की पेंशन के बारे में। तो यहाँ पर भाग नंबर 2 होता है कंप्लीट। तो चलिए सैनिक भाइयों, अभी लेते हैं भाग नंबर 3, हवलदार एंड इक्विवेलेंट रैंक के बारे में। जो भी हवलदार 31 जनवरी 2006 से लेकर 30 जून 2014 के बीच में पेंशन आए हैं उनकी पेंशन कितनी बनेगी, चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों, तीनों में से किसी भी सेना के हों। तो जिन्होंने 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है उनकी पेंशन बनेगी 31,782 रुपये। दूसरा, जिन्होंने 24 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है उनकी पेंशन बनेगी 24,825 रुपये। तीसरा, जिन्होंने 26 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है उनकी पेंशन बनेगी 26,741 रुपये। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने जाना 31 जनवरी 2006 से लेकर 30 जून 2014 के बीच में आने वाले हवलदार की पेंशन के बारे में। अभी देखते हैं 1 जनवरी 1950 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक आने वाले हवलदार की पेंशन के बारे में। तो जिस हवलदार ने 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है उसकी पेंशन बनेगी 21,782 रुपये। दूसरा, जिस हवलदार ने 24 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है, चाहे वो आर्मी से हो या नेवी से हो चाहे एयरफोर्स से हो, उसकी पेंशन बनेगी 22,257 रुपये। तीसरा, जिस हवलदार ने 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस की है उसकी पेंशन बनेगी 22,257 रुपये। तो 26,000 वाले की भी 22,257 है और 24 साल वाले की 22,257 है। साथियों, इनकी पेंशन बराबर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनको MSCP नायक सूबेदार मिल जाता है, इसलिए इनकी दोनों की बराबर है। तो सैनिक भाइयों, अभी तक आपने जाना 1 जनवरी 1950 से लेकर 31 दिसंबर 2005 तक आने वाले हवलदार की पेंशन के बारे में। अभी हम जानेंगे 1 जनवरी 2014 से लेकर 30 जून 2019 तक पेंशन आने वाले हवलदार की पेंशन के बारे में, चाहे वो आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो। तो जिस हवलदार ने 15 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है उसकी पेंशन बनेगी 21,782 रुपये। और जिस हवलदार ने 24 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है उसकी बनेगी 24,825 रुपये। और जिस हवलदार ने 26 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस की है उसकी पेंशन बनेगी 24,825 रुपये। तो सैनिक भाइयों, आज की वीडियो में आपने जाना सिपाही, नायक और हवलदार इन 3 रैंक के बारे में। इन तीनों रैंकों की पेंशन कितनी बनेगी, चाहे वो 6th CPC में आए हो या 7th CPC में आए हो या OROP 1 में आए हो या OROP 2 में आए हो, उसके बारे में। और सैनिक भाइयों, 2019 के बाद के आने वाले इन तीनों रैंक के बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो अगले रैंक बचे हैं GSO एंड OR के, वो अगले रैंक के बारे में भी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सैनिक भाइयों, अभी मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के मेन पॉइंट। तो इस वीडियो के मेन पॉइंट ये है, ये सिर्फ Y ग्रुप के लिए है, सिपाही से लेकर हवलदार तक। दूसरा सैनिक भाइयों, ये शर्तें उन्हीं पेंशनर पर लागू होगी जिन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस ऑन ग्राउंड पर की है, OWL या OSL काट कर। तीसरा, ये आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स
तीनों सेनाओं पर लागू होंगे, उसके इक्विवेलेंट रैंक जो भी होते हैं उन सभी पर लागू होते हैं। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां आप सभी पूर्व सैनिकों के लिए समय समय पर दी जाती हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।